सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें मैंने आप लोगों को सीएफ के सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए थे लास्ट लेक्चर में। आज बारी है पीआई की, लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसमें अगर कोई डाउट है तो क्रॉस करेंगे। अब वो प्रॉब्लम कौन सी है बच्चे डाउट में लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको इससे पहले वाला लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा, तब पता लगेगा कौन सा प्रॉब्लम दिया था। लेक्चर ऑन करके रख लिया सभी ने? लेक्चर ऑन करके रख लो सभी बच्चे। डेली बोलना पड़ता है। प्रॉब्लम बताएंगी तभी तो बताऊंगा 14 कौन सी प्रॉब्लम है। हाँ, बच्चे ने प्रॉब्लम नंबर बोली है। प्रॉब्लम नंबर होमवर्क वाली डिस्कशन में है। डी क्यू माइनस का डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस 2 होल ऑफ बाय इक्वल ऑफ द 0। यहाँ से इन्होंने ये हमें प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? इसके फैक्टर। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व ना होने के पीछे इसका रीजन है फैक्टर। इसका मतलब आपको हाई स्कूल का फैक्टर क्या है नहीं आता है, तो चलो हाई स्कूल वाला लेक्चर में आओ कल से। ज़्यादा फीस नहीं है, बस 1000 रुपये पर मंथ है अल्टरनेट क्लास के साथ में। तो हाई स्कूल वाली क्लास में आना चालू करो, ठीक है? ओनली 1000 रुपीज पर मंथ। देखेंगे सभी बच्चे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज राइट। अब हमने देखा डिस्को डांस किया इसके साथ। किसको इसको डांस करना आता है बताओ? हर्षित नहीं आता है? आओ सिखाएं तुमको। नहीं सीखना है? एक उंगली पे नचा देंगे ऐसे। कृतार्थ आपको भी आता है? सब लोग हार मान गए, सर हमको नहीं आता। आप ही अकेले डांस करके बताओ इसको। ठीक है भैया, देखो हमारा डांस देखो सब लोग। m बराबर 0, बहुत सारे माइनस हैं, तो अब देख के चलना पड़ेगा उसी बेस पर। हो सकता है प्रॉब्लम में माइनस प्लस की गलती भी हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वन के लिए इस्तेमाल किया, आपने बोला वन माइनस वन माइनस 2 मना हो गया। 2 के लिए इस्तेमाल किया 8 माइनस का 4। अरे ये तो एक ही बार में आ गया। हम सोच रहे थे डांस करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। 8 माइनस 8 क्या हुआ? तो पहला फैक्टर मिला m बराबर 2, तो m माइनस 2 लिखा गया। अब आगे तो पता ही है, m स्क्वायर से m क्यूब माइनस का 2m स्क्वायर, तो माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m, तो प्लस का 1 माइनस का 2m एन प्लस का m माइनस m। दिस इज द राइट वे। m अगर ये फैक्टर नहीं आते तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। m बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन द 2a। m बराबर 2 माइनस 1/2 प्लस माइनस का i
√3/2। ये कैसा है? रियल। ये कैसा है? इमेजिनरी। तो कल वाले रूल के अकॉर्डिंग CF कितना हुआ? C1e⁻2x। इस पे इमेजिनरी वाला लगाएंगे C2e⁻² cos ऑफ bx प्लस का C3, राइट। बस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? लोग कह रहे हैं 19 से है, कुछ लोग कह रहे हैं 20 से है। आते हैं वापस, बात समझ में आ गई सभी के? लास्ट लाइन लिखना ना भूलिएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF राइट। अब अपने पॉइंट पे हम लोग वापस आए, बोलो। प्रॉब्लम नंबर 2, d to the power of 4 minus एक बार प्रॉब्लम को जरूर देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम में कोई माइनस प्लस की गलती तो नहीं है। d की पावर 4 माइनस का dq माइनस का 9d स्क्वायर माइनस का 11d माइनस का 4, एक ही फंडा है। फैक्टराइजेशन फिर चालू होना है आपके लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज माइनस का dq 11d माइनस का 4 होल ऑफ y बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन से m की पावर 4 माइनस का m³ माइनस इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू को रखना चालू किया। वन के लिए किया 1, 0 0 तो बेकार दिख गया था पहले से ही, कैंसिल। 1 के लिए काम नहीं कर रहा है, नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं। -1 के लिए चेक किया 1 +1 2 +12 +11 2 और 11 कितना हुआ 13 और 9 और 4 13 मिल गया। m बराबर -1 पे सेटिस्फाई है। किस पे सेटिस्फाई है? m बराबर -1 पे। इस वजह से इसका पहला फैक्टर क्या हुआ
m प्लस का 1। कितना हुआ इसका? m प्लस का 1। कोई दिक्कत किसी को भी? वैसे फैक्टर बन तो रहा था इसमें एक, कोई बात नहीं है। ये इस तरीके से उठा लिया, तो इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ाया गया m क्यूब से m की पावर 4 प्लस का m क्यूब माइनस का 2m क्यूब, तो माइनस m क्यूब माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 9m स्क्वायर माइनस का 7m माइनस 11m माइनस 4 बराबर। फिर दोबारा चेक किया, अगर माइनस वाले ज़्यादा हैं तो m की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर 1 तो मना कर दिया, -1 दोबारा चेक किया, 7 और 1 ये प्लस का है, नेगेटिव 4 3 6, हाँ m बराबर -1 पे दोबारा सेटिस्फाई है। एक और फैक्टर आ गया फिर, m स्क्वायर से m क्यूब माइनस का 3m माइनस 3m देन सेटिस्फाई। फिर बोला गया यहाँ पर, अब तो ये 4 बन जा 4, तो 4 बन जा 4 से फैक्टर डायरेक्ट हो जाएगा इसका। ये कितना हुआ यहाँ पर? m प्लस 1 m माइनस का 4 बराबर 0। m स्क्वायर प्लस m माइनस 4m माइनस का 3m माइनस का 4। तो सामने हमारे पास फैक्टर निकल के आ गई। तो कितना मिला? m बराबर -1 एंड 4। तो CF इज C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ -x प्लस C4 e की पावर 4x। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF, x रह गया रखने के लिए, C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ -x प्लस C4 e की पावर 4x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताओ क्या था? बस फैक्टर करना है, नहीं आता है आप लोगों को?
दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। अब एनी क्रॉस एनी डाउट नहीं है किसी का। अब देखेंगे आप लोग नए फॉर्मूले की तरफ फॉर पी आई। सी एफ का मामला तो समाप्त हो गया, नए पेज से हेडिंग देंगे फॉर पी आई। पी आई में सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं रूल नंबर 1। जो राइट हैंड साइड थी हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, तो सबसे पहले पी आई का मतलब क्या है हमारे पास, इधर देखें सभी बच्चे, आ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन प्लस A1 A2। ये पी आई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप सबको। ए एन बाई बराबर, इससे हम लिख सकते हैं डी टू द पावर ऑफ एन। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा है तो बहुत टिपिकल लगता है, और जिसने देखा उसे बहुत आसान लगेगा। फाई ऑफ डी, इस डी के पूरे टर्म्स को हमने क्या नाम दे दिया, फाई ऑफ डी। फिर जब हम मिला यहां से पी आई के लिए 1 अपॉन फाई ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये पी आई के लिए फॉर्मूला है। यहां से आता है रूल नंबर 1, लेट क्यू ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर ऑफ ए एक्स। कितना है मेरे पास, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, राइट। फिर यहां से आगे बढ़ाया गया और हमने बोला पी आई के लिए 1 अपॉन फाई ऑफ डी, एक्स का कोपिशिएंट है ए, जहां नीचे डी दिख रहा है वहां रख दिया ए। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ए रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पी आई। ये पहला पी आई का फॉर्मूला है जब इस तरह से राइट हैंड साइड काम करेगी। जल्दी से पहले नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूंगा समझाने के लिए। अब प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे इसका। वेट कर ले 2-4 मिनट। आइए वापस, आपने प्रॉब्लम नंबर 1 देखी।
सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx टू 3dy अपॉन dx प्लस का 2y बराबर e टू द पावर ऑफ 5x में तो देखना सब लोग। अब राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अब पी आई भी निकलेगा और सी एफ भी निकलेगा। सी एफ तो आपको सिखा दिया गया था। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e टू द पावर ऑफ 5x, जब हम मिला यहां से डी स्क्वायर माइनस का 3d, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0, m माइनस का 1 m माइनस 2 बराबर, तो सी एफ कितना हुआ, c1 e की पावर x प्लस। अब बारी आती है पी आई की। अभी आंसर नहीं आएगा बिना पी आई के। हम पी आई का मतलब है 1 डी वाले सारे टर्म, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2, राइट हैंड साइड e टू द पावर ऑफ 5x। x का कोएफिशिएंट कितना है 5, उठा के पुटअप कर दो, बस जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। कितना हुआ, 25 में से 15 गया तो 10, 10 प्लस 2 12, तो 1/12 आ गया। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है y, तो y लिखा जाएगा, z होता तो z लिखा जाता। तो y बराबर कितना हुआ, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस 1/12 e की पावर। दिस इज द आंसर। समझे या नहीं समझे, प्लीज नोट। आ जाओ, बैठ लो बेटा। खुश रहो बेटा, खूब नाम रोशन करो बेटा। खुश रहो बेटा, खूब नाम रोशन करो। खुश रहो बेटा, खूब नाम रोशन करो बेटा।
नोट हो गया। आगे लिखिए, इसमें दो चार प्रॉब्लम घर के लिए देते हैं इस तरह की ही, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। जीरो वाले के लिए अलग फॉर्मूला हमारे पास है, बुक में हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखो भैया चार पांच प्रॉब्लम। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन फैक्टर कर लेना भाई CF वाली। d2y/d, ये होमवर्क में है सभी के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए, ना हो तो कल क्रॉस करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली प्रॉब्लम d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इक्वल ऑफ द e⁻⁻x। दूसरा d2y/dx2 प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल ऑफ द e⁻x। तीसरा d2y/dx2 प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल ऑफ द e⁻2x। अगले वाला d2y/dx2 माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल ऑफ द e⁻4x। अगले वाला d2y/dx2 माइनस 3 dy/dx प्लस का 2, दोबारा बोल रहा हूं, d2y/dx2 माइनस का 3 dy/dx प्लस का 2y इक्वल ऑफ द e⁻3x। अगले वाला d2y/dx2 प्लस 31 dy/dx प्लस 240y 240y इक्वल ऑफ द 272 e⁻⁻x e⁻⁻x। अगले वाला d2y/dx2 माइनस का 2 dy/dx प्लस 2y। हेलो, ठीक। d2y/dx2 माइनस का 2 dy/dx प्लस 2y बराबर e⁻x। अगले वाला dq/dx³ प्लस 6 dq/dx³ प्लस का 6 d2y/dx2 प्लस का 11 dy/dx प्लस का 6y इक्वल ऑफ द e⁻2x। राइट, कितनी प्रॉब्लम हो गई? बस लिखो dq/dx³ प्लस का y इक्वल ऑफ द 3 प्लस e⁻⁻x प्लस 5 e⁻2x। दोबारा बोल दे रहा हूं, dq/dx³ प्लस का y बराबर 3 प्लस e⁻⁻x प्लस
5 की पावर 2x। अगले वाला d2/dx 2 माइनस 7 d/dx प्लस 6y इक्वल ऑफ द e टू द पावर ऑफ x, वेयर y बराबर 0 व्हेन x बराबर 0। हाँ जी, लास्ट वाले में वेयर y बराबर 0 व्हेन x बराबर 0, वेयर y बराबर 0 व्हेन x बराबर 0। राइट, कितनी हो गई? 10 हो गई। अगर के लिए होमवर्क हो गया। ये बहुत आसान है अगर स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर देखें तो। बीच में अगर कूदेंगे तो हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ टॉपिक है नहीं, ये नया पैदा हुआ है अभी अभी। स्पेसिस के बारे में तो डॉक्टर ही बता पाएगा ना, क्यों अर्षित? जब आप छोटे से रहे होंगे 2-3 दिन 4-5 दिन के, जब करंटली पैदा हुए होंगे आप, तो आपके बारे में कौन बता रहा होगा? सब डॉक्टर। अब आप बड़े हो गए हो तो अब घर वाले भी बता देंगे। तो ये अंतर है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।